कौन गोत्र? भरद्वाज शुक्ल है ना, भरद्वाज गोत्र उत्पन्न है। और संतों की महिमा का वर्णन आप किया। चलो मैं प्रयागराज से इसका उत्तर दूंगा। जो बात आएगी उसको मैं देखिए कैसे जोड़ता हूँ। आपने संत समाज की बात कही, प्रयाग की बात कही, इधर उधर उदित आ गए, बाद में शुक्ल आ गए। तो शुक्ला का शुक्ल है, ये का गोत्र है भरद्वाज। तो ये भरद्वाज कौन है? बोले मुनि बसाई प्रयाग। कहाँ बसते? भरद्वाज प्रयाग। संत समाज की बात है, ये प्रयाग में रहते हैं, पर प्रयाग वाले ये संत समाज ये भरद्वाज है कैसे? बोले भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग छिनाई राम पद अति अनु। जहाँ जहाँ वही राम। और आप हैं दिनेश तिवारी जी, रामलीला समिति टिपरगमा, इनकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी कुछ लिए ले आए थे, मैंने कहा कि प्राचीन छटा का दर्शन आपको हो जाएगा, पुरानी छवि का दर्शन आपको हो जाएगा। तो भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग छिनाई राम पद अति। संतों की महिमा का वर्णन किया अपने, संतों की विशेषता, संतों की तुम्हारी यहाँ का विशेषता है ये बताओ। तुम संत हो, अगर संत हो तो बताओ। ये तो संतों की विशेषता है। और संत होते कैसे? समदम नियम नीत नहीं डोलई, परुष वचन कब मुँह नहीं। परुष माने कठोर, तो संत होते हो कठोर वचन कभी नहीं बोलते। तो ये संतन की विशेषता है। तुम्हारी कौन विशेषता है? संत कठोर नहीं बोलते। और ये अति ऋष बोले वचन कठोर, तो तुम संतों में तो नहीं। अरे चलो सरस्वती की बात आई। बोले सरस्वती का लोग आवाहन करते विद्या प्राप्त करने के लिए, तुम बोल रहे हो तो सर ना, हम बोल रहे हैं तो सरस्वती की कृपा नहीं है। बोल रहे तो वाणी, जिनके पास वाणी भी नहीं होती है, तुम राम की कृपा कर दे, तुम मूक हो या बाचाल, गूंगा है। लोग तो बोलता है, लेकिन सरस्वती कृपा कर दी, वो गूंगा बोले ना बोली राम की कृपा कर दी, तुम मूक हो या बाचाल, गूंगा भी बोलने लगता है। और पंगु चढ़े गिरिवर गहन, लंगड़ा भी पहाड़ों पे चढ़ जाता है। राम जी की कृपा है। आपने हरधारी पढ़ी, भगत विधि भवन बिहारी, सुमिरत सारद आवत। इन्होंने पढ़ा भक्त हेतु विधि भवन बिहारी, सुमिरत सारद आवत भाई। कथाकार वक्ता जब कथा कहने के लिए तैयार हुआ है, गैस गद्दी पर बैठता है, तो सरस्वती का वाहन करता है। तो सरस्वती वक्ता के कारण विधि भवन, विधि माने ब्रह्मा, और भवन माने घर, बिहाई माने छोड़ कर। सरस्वती ब्रह्मा का घर छोड़ करके वक्ता का सहयोग करने के लिए दौड़ करके आ जाए। अब जब दौड़ करके आई, और दौड़ कहाँ से लगाई? ढाई आवत, ढाई ढाई माने दौड़ना। दौड़ी कहाँ से? ब्रह्मा के घर से। तो ब्रह्मा के घर से दौड़ते दौड़ते आई, और इतनी दूर से जब कोनो दौड़त आई, तो कहे भैया थकान न लगे। और मान लो दूर से थकाया व्यक्ति आवत, और तुम उसे कह दे कि कुछ सहयोग काम करो, तो वह काम का करी, तुम्हें का सुनाई। और ब्रह्मा के घर से दौड़ गया, और तुम कह दो कि हमारा सहयोग करो, न करें। और
घी आ गया, अब कुछ ऊर्जा आ गया। सरस्वती ब्रह्मा के घर से दौड़ रही है। अब इनको नहलाया कहाँ? पंडित जी बनेगा नहीं बिना यहाँ, कहाँ नहलाया जाए? बताओ इनको कहाँ नहलाया जाए? तो कहाँ नहलाया जाए? यहाँ बोले रामचरित सर, ये रामचरित सर सरमाने कम सरमाने बाढ़ न कहीं, यहाँ सरमाने है सरोवर। रामचरित सर बिन अनवाए, सरस्वती को जब तक राम जी के सरोवर में स्नान न कराया जाएगा तो सरस्वती की थकान जाने वाली नहीं है। सो जाहि न कोटि उपाय, तो सरस्वती की काम करती है तो राम प्रेरणा से करती है, नहीं कुछ नहीं। चलिए लक्ष्मण पाल का कथन है कि सरस्वती को स्नान करवाया जाए। स्नान का तात्पर्य है रामचरित्र पर वो चरित्र का व्याख्यान कौन कराता है? सरस्वती का। अगर सरस्वती कृपा ना करे तो उसका उच्चारण भी नहीं हो सकता, उसका व्याख्यान भी नहीं हो सकता, वो प्रकाशित भी नहीं हो सकता और कोई समझ भी नहीं सकता, कोई जान भी नहीं सकता। तो ये सरस्वती की महिमा है तो सबको जना दे, सबको समझा दे। तभी तो बड़े बड़े इस धात्र में आने के बाद सभी याचना करते हैं सरस्वती अपने आप पर वैभवशाली है, अपने आप पर सर्वोच्चरी है और कहते हैं रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम अमुनि वृंद गणेन्द्र समान युतम, चाहे जितने हो तब नवमी सरस्वती पादयुतम। सब चरणों में प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, तब सरस्वती कृपा करती है। और जब कृपा होती है तभी तो इसके बाद संभव होता है, इसके पहले संभव नहीं होता है। ये सरस्वती की विशेषता है, सरस्वती की महिमा है। मैंने दर्शन दिया तो मैंने कहा भरद्वाज जी हैं, वो वहां पर रहते हैं जिस प्रयाग का हमने दर्शन दिया, अचल प्रयाग, जहाँ सब प्रकार से मंगल होता है तो राजकुमार भरद्वाज भी मंगल करते हैं। वो ऋषि है, संत है, मुनि है और उन्होंने किया क्या? मुनि परम विवेकी अफरा त्वाज राखे पदते की। फिर इसके बाद याचना किया, तब याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रशंसित किया गया, चरित्र का वर्णन किया गया। राजकुमार मंगल है यही पर, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर याज्ञवल्क्य राखे पद टेकी, भरद्वाज भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य के चरणों को पकड़ करके रोक दिया। अब कुछ याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया होगा, आप पूछा कि बताइए, कुछ सुनाइए। कुछ सुनाइए, क्या सुनाइए? सुनाया भरद्वाज राखे पद टेकी। तो जब टेकी तो याज्ञवल्क्य से पूछा तो भरद्वाज जी ने पूछा, वो पूछ रहा तुमको न सुनाओ कि तो शिव चरित्र कहा, कैसे भरद्वाज जी ने क्या किया? भरद्वाज जी ने पूछा कि बताओ तो है सही कि जिंदा है कि मर गया? उन्होंने पूछा नाम कैसे, कौन है राम? राम राजा के बेटे हैं, राम निराकार है। तब उन्होंने
मनहु अति मूढ़ा। ऐसे पूछ रहे हो, जानो कैसे कैसे मूढ़ व्यक्ति हो। तब उन्होंने समझ लिया कि इनको रामचरित सुनाना है तो शिव चरित सुना। तब शिव की कथा सुनाई, फिर राम जी का वर्णन किया। सब है प्रथम मैं शिव चरित बूझा परम तुम्हार। पंडित चरित्र शिव का सुनाया कि माने लेते हैं। तो याकूब ने कहा कि मैं चरित्र सुना करके तुम्हारे भीतर का मर्म जानना चाहता था। तो चरित्र शिव का सुनाया। प्रमाण पत्र किसका दिया? शिव भक्ति का कि राम भक्ति का? तुम्हें गंगा जी का समाज सही बताओ, इसका प्रमाण। अरे शिव जी का अगर भक्त होगा, उपासक होगा, तो प्रथम प्रमाण तो शिव जी है। शिव के चरणों में जाओ, कृपा करते मिल जाओ तो समझ जाओ कि सब संभव है। अगर वहां न गए तो कुछ संभव नहीं। सूची सेवक तुम राम के, और राम कहे मेरे संतोष। सूची सेवक तुम राम के, रहित समास विकार। जा मुख राम नाम नहीं लावा। जिस मुख से राम का नाम नहीं निकला, वह पापी हुई जो राम का नाम ले में संकोच करती। तुम्हें नहीं कह रहे, तुम समझ लो। जा मुख राम नाम नहीं आवा, तामुख ब्रह्मा प्रथम। हम खुद ही राम हैं। और यहाँ अच्छे अच्छे राम चरणों में गिर जाते हैं। कोई आदमी चरणों में गिर के कहते हैं कि नाथ शंभु धन भंजनी हारा, वही है क्यों एक दास। ये नहीं बता रहे हो, खाली वहाँ ऊपर यानी मीठा मीठा कब पकड़ू करूँ। और राजकुमार जब भरद्वाज जी ने प्रश्न किया और याचना किया याज्ञवल्क्य जी से, ये परीक्षण किया याज्ञवल्क्य जी से। याज्ञवल्क्य जी ने परीक्षण किया क्या सामर्थ्य है, ये भक्त के लक्षण होते हैं। अगर शिव उपासक होगा, शिव का प्रेमी होगा, तो यानी अगर ये है तो सब कुछ संभव है। आगे मैं आ गया। अगर शिव उपासक प्रकाश आगे देखो। हाँ बढ़िया। अभी तक तुम नहीं आए थे, ये गड़बड़ हो रहा है। और तीनों तरह बैठ जाको, गंगा जमुना सरस्वती, और तीनों के अलग अलग विशेषता। तीनों की ये अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ जमघट है, संगम है, वही की ये चरित्र चल रहा है। पंडित तीनों बैठे में तिवारी, और एक तिवारी सब पैदा है। और यूं तिवारी देखो, यूं तिवारी यहाँ सबसे बड़ी बीमारी उधर हो सकता है, फिर इधर बीमारी। तो राजकुमार जब याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया तो याज्ञवल्क्य जी ने परीक्षण किया और उन्होंने कहा कि रामो भगत तुम मन क्रम पाने, अचतुराई तुम्हार मैं जाने। अब कैसे उन्होंने देखा कि लक्षण क्या है, भगवान शंकर के चरणों में जिसका श्रेय है, तो रामो भगत करल क्षण लेकिन हमारे आवश्यकता नहीं है। ये कान खोल के सुन लो, हमारे पास पूरी हिंद है। कई देर परिश्रम किया है, तब निकला है राम भगत का लक्षण दिए। तो वाली तुम 50% ठीक भी हो, 50% थोड़ी देर में नहीं। वो इसलिए राम भगत के लक्षण राम भक्ति का लक्षण। तुम शंकर की स्तुति चाहे कितनी करो, प्रशंसा चाहे कितनी करो, पर राम का विरोध करोगे तो
शंकर को भी अच्छे नहीं। हम राम की प्रशंसा करते हैं पर शंकर का विरोध नहीं। शास्त्री जी शंकर का विरोध नहीं करते। हम तुम केवल ढिढोरा पीते मुझे हम शंकर के भक्त हैं, सच्चे अर्थों में शंकर के भक्त नहीं हैं और हम भीतर वाले हैं। देखो मेरे लिए लिखा है आश्रम प्रवेश निषेध, इसमें लिखा होगा, ऐसे लिखा है। वो तो बताए जरा तुम्हारा प्रवेश हो तो बताए। और हम भीतर वाले हम शंकर बाबा के हृदय में बैठे। अब बता दो हृदय में शंकर देखा बैठाए हुई हमारी बैठी प्रमाण में दे रहा हूँ कैसे। और शास्त्री जी आ गए तो मैं शास्त्री जी बड़े क्षण सुनाऊंगा कैसे। कहा सुंदर सुख दे और सकल पुण्य राशि, सुंदर सुखद सकल गुण राशि और ये बंधु शंभु शंकर बाबा के हृदय में बसने वाले हैं। बताओ तुम स्तुति शंकर में कर रहे हो तो तुम कहूँ बैठो तो बताओ। तो हम शंकर बाबा के हृदय में बैठे तो भैया हम अच्छे वाले भक्त जी की लोग फंसा वाले राम यहाँ राम सब जगह ये कहते हैं कभी राम राम कहने से होते हैं राम। शास्त्री जी और शास्त्री यहाँ दोनों शास्त्री और शास्त्री जी की शास्त्री को सुना राम राम कहने से होते हैं राम और मरा मरा कहने से होते हैं राम। पता नहीं कहाँ कहाँ आशा में भाषा में तरकीब परिभाषा में डूबती निराशा में घट घट में सोते हैं जगते हैं राम। पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं राम। राम राम कहने से होते हैं राम। पता नहीं कहाँ कहाँ सुनाते दिए हरिजन के पुरजन के परिजन के मुरजन के सुरजन के सज्जन के दुर्जन के क्या है सबके ही बीज सब में ही बीज बिंदु होते हैं राम और पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं राम। राम राम कहने से होते हैं राम। कहो राम राम न कहो एक दो पढ़े गए राम में आपको राम जी के संग